नमस्कार। कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल आखिर क्यों चढ़ाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज हम इसी गहरी आस्था के पीछे छिपे दिलचस्प कारण को समझते हैं। तो सवाल वही है, शिवलिंग पर जल क्यों अर्पित किया जाता है? देखिए, यह सिर्फ एक परंपरा या एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा उद्देश्य छिपा है और इसका जवाब हमें भगवान शिव से जुड़ी एक खास मान्यता में मिलता है। जी हाँ, इस पूरी प्रथा का जो राज है ना, वो सीधा भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ा हुआ है। असल में यही इस पूरी मान्यता का आधार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की जो तीसरी आंख है वो कोई साधारण आंख नहीं है, बल्कि उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र ऊर्जा समाई हुई है। वो ऊर्जा है एक प्रचंड अग्नि की ऊर्जा। सही सुना, एक आग, एक ज्वाला है उनकी तीसरी आंख में, और इसकी गर्मी, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। और पता है दिलचस्प बात क्या है? यही आग, यही ऊर्जा इस पूरी प्रथा की जड़ है। कहते हैं कि इस जबरदस्त ऊर्जा को शांत रखना, उसे संतुलित करना बेहद जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इस ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए। बस यहीं पर जल की भूमिका सामने आती है, क्योंकि इस ऊर्जा को शांत करना ही जल चढ़ाने का पवित्र उद्देश्य है। तो इस जल अर्पण के पीछे का असल मकसद क्या है? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, शिव की उस तेज अग्नि वाली ऊर्जा को शांत करना। दूसरा, उन्हें ठंडक पहुंचाना, आराम देना। और तीसरा, और यह भी बहुत जरूरी है, इसी के जरिए अपनी प्रार्थनाएं और जो भी मनोकामनाएं हैं वो उन तक पहुंचाना। तो देखा, यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह तो शांति और प्रार्थना का एक खूबसूरत मेल है। और जाहिर सी बात है, जब किसी काम के पीछे इतना गहरा और इतना अच्छा मकसद हो तो वो अपने आप में एक शुभ मान्यता बनी जाती है। तो चलिए अब इस पूरी बात के सार पर आते हैं। और यही है इस पूरी बात का निचोड़। उस तीव्र अग्नि को शांत करने के लिए, भगवान शिव को ठंडक पहुंचाने के लिए और अपनी मनोकामनाएं उन तक ले जाने के लिए, इसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाना इतना शुभ माना जाता है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक इतनी साधारण सी दिखने वाली क्रिया के पीछे इतना गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये बात इससे पहले पता थी? जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।